हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और आज की इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण प्रमेय बताया था, उसका हम लोग इस प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में 2 फिगर दिए गए हैं आपको, और इन दोनों फिगर्स में आपसे कह रहा है कि CE और AD का मान बताइए, जबकि DE BC के समांतर है। ये वाला DE इस BC के समांतर है, ये वाला DE इस BC के समांतर है। तब आपको CE और AD का मान बताना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, एक प्रमेय बताया था, जिसका नाम था आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जिसको हम लोग BPT बोलते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने अब डिटेल में बताया है, आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। कोई त्रिभुज ABC है और मान लेते हैं कोई एक रेखा है DE, जो क्या करती है, इस वाली भुजा के समांतर है, यानी DE क्या है, BC के समांतर है। तब ये रेखा बाकी बची 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये रिजल्ट हमको मिलता है कब, जब DE BC के समांतर हो। यानी कोई भी अगर आपको त्रिभुज दिया गया है, उसमें अगर कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर है, तो वो रेखा क्या करती है, बाकी बचे दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। तो यही वाला प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, बोलेंगे DE समांतर है BC के, ये हमको दिया गया है, ये हमको क्या है, दिया गया है, ठीक है। तब आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC या CE, जो भी लिखते हैं आप, ठीक है। अब देखो AD का मान कितना दिया है, 1.5, तो ये हो गया 1.5। DB का मान कितना है, 3। AE का मान कितना है, 1, और CE तो हमें निकालना है, ठीक है। ये हो गया, तिरछा गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 1.5 CE बराबर 3 का 1 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, और CE का मान यहाँ से निकालोगे तो 3 बटा 1.5, 1.5 इसके नीचे चला जाएगा, काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यानी CE का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फिर बोलूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको देख लेना चाहिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाली लाइन बार बार नहीं लिखेंगे, ये हमको दिया गया था, हमने लिख दिया DE समांतर है BC के, तब आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से हमने लगा दिया। यहाँ पर लगाओ DE BC के समांतर है, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AD बटा DB बराबर AE बटा EC या CE, ठीक है। AD का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। DB का मान कितना है, 7.2 बराबर ये कितना है, 1.8, और ये दिया गया है 5.4, ठीक है। अब देखो तो AD क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 1.8, इसका इसमें गुणा हो गया तो हो गया 7.2 बटे में कितना, 5.4, ठीक है। अब काट दो, इससे ये कट जाएगा 18 × 3 = 54 और 3 से ये कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौक
12। ठीक है, तो AD का मान क्या मिला? AD का मान मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसके दूसरे वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर E तथा F स्थित हैं, तब बताइए कि क्या EF और QR समांतर हैं। इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और आपको चेक करके बताना है कि EF और QR समांतर हैं या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, बना लीजिए। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। उसने कहा है कि PQ पर E है और PR पर F है, तो ये हो गया E और ये हो गया F। इन दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, अब अगर EF और QR समांतर हैं तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मैं बोलूं कि EF समांतर है QR के, अगर मैं कहता हूं कि यदि EF समांतर QR है, तब क्या होगा? अगर ये वाली रेखा इस वाली भुजा के समांतर है तो ये रेखा क्या करती है? बाकी बचे दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय यही कहता है। तो देखो क्या हो जाएगा, PE बटे EQ या QE बराबर PF बटे में क्या, FR या RF, ये हो जाएगा। तो अगर ये इसके समांतर है तब ये होता है। तो अगर हम इतना बराबर इतना, इन दोनों को अगर हम बराबर दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा इस वाली भुजा के समांतर है। भाई, अगर ये इसके समांतर है तो ये होता है। तो अगर ये हो जाए तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये वाली रेखा इस वाली भुजा के समांतर है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 थ्योरम बताया था। पहला था आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय और दूसरा था आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम। तो इसमें विलोम वाला प्रमेय उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे और हमें करना क्या है? हमें PE बटे EQ और PF बटे FR का मान निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम बोल देंगे कि EF क्या है, QR के समांतर है। ठीक है, तो देखो PE बटे में EQ। अब ध्यान से देखो, PE का मान कितना दिया है? 3.9 और EQ का मान कितना दिया है? 3 दिया है। यही तो, काट दीजिए इसको। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ये आ गया 1.3। ठीक है, ओके। और PF बटे में क्या है? FR। PF बटे में FR। PF का मान कितना है? 3.6। तो ये हो गया 3.6। FR कितना है? 2.4। ठीक है, काट दो। ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं हैं। आप बोल देंगे चूँकि PE बटे EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF बटे FR, इसलिए EF और QR समांतर नहीं है। बात आई समझ में? भाई, समांतर तभी होते जब इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखो 1.3 आ रहा है, यहाँ पर 1.5 आ रहा है। तो पहली वाली कंडीशन के लिए ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले के लिए देखते हैं PE बटे में EQ। इसका मान निकाल लेते हैं। PE का मान 4 है। QE मतलब QE कहें चाहे EQ कहें, बात तो एक ही है। ये हो गया 4.5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो नीचे दशमलव 1 अंक बाद लगा तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, यानी 40 बटे 45 हो गया, है ना। 5 8 40 और 5 9 45, ये आ गया 8 बटे 9। रहने दो ऐसे। और दूसरा वाला क्या है? PF बटे में FR, ये निकाल लेते हैं। PF का मान कितना है? देखो PF का मान 8 है और FR कितना है, यानी FR मतलब RF, दोनों एक ही है। तो ये हो गया 9। तो देखो ध्यान से, PE बटे EQ बराबर 8 बटे 9 आ गया और PF बटे FR बराबर भी 8 बटे 9 आ गया। आप बोल देंगे चूँकि PE बटे EQ बराबर है किसके?
पी एफ बटे एफ आर के, इसलिए ई एफ और क्यू आर क्या हैं, समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए हमने कह दिया कि ये इसके क्या है, समांतर है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले की बात करें तो इसमें पी क्यू और पी आर का मान दिया गया है। अभी तक क्या था, अभी तक पी ई, क्यू ई, पी एफ और एफ आर का मान दिया रहता था। इस वाले में पी क्यू और पी आर का मान दे दिया है। पी क्यू दिया, पी आर दिया और पी ई और पी एफ का मान दे दिया। मतलब ये कि ये पूरा दिया गया है हमको, ये पूरा दिया गया है और ये दिया गया है और ये दिया गया है। ये दोनों तो दिए नहीं गए, तो हम लोग ये कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली रेखा इस वाले के समांतर है तब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना तो होता ही है, साथ ही साथ ये पूरा बटे इतना बराबर ये पूरा बटे इतना, या ये पूरा बटे इतना बराबर ये पूरा बटे इतना भी होता है। देखो कैसे कैसे, अगर ये दोनों समांतर हैं तो इतना होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। एक काम करो, इसको उलट दो, तो उल्टोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ई क्यू बटे में कितना, पी ई, और ये होगा एफ आर बटे में क्या, पी एफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूँ। जब मैंने एक जोड़ दिया तो ये हो गया ई क्यू बटे पी ई प्लस वन इक्वल टू एफ आर बटे पी एफ प्लस वन। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई क्यू प्लस पी ई बटे में पी ई बराबर एफ आर प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो गया पी एफ बटे में क्या, पी एफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ई क्यू प्लस पी ई, ई क्यू प्लस पी ई, इसमें इसको जोड़ोगे तो पूरा पी क्यू ही तो मिलेगा आपको। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं बटे क्या हो गया, पी ई बराबर, और इसमें देखो एफ आर प्लस पी एफ है, एफ आर प्लस पी एफ, यानी इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी आर मिलेगा। तो ये हो गया पी आर बटे में क्या, पी एफ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है तो आप केवल इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ही करोगे। आप इस पूरे को किसी एक के साथ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्या आ गया, पी क्यू बटे पी ई बराबर क्या आया, पी आर बटे पी एफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मान निकालेंगे। इसका मान और इसका मान अगर बराबर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो देखो हम निकालेंगे पी क्यू बटे पी ई, पी क्यू बटे पी ई। तो पी क्यू का मान दिया है 1.28 और पी ई का मान दिया है कितना, 0.18, यही तो दिया है। देखो दशमलव ऊपर 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, तो दशमलव आराम से हट जाएगा। तो ये हो गया 128 बटे 18। ठीक है, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 छक 12, 2 चौक 8। ठीक है, और 3 से तो कटेगा नहीं, ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये आया आपका 64 बटे 9। अभी रहने दो इसको ऐसे ही। दूसरा वाला निकाल लो, पी आर बटे क्या, पी एफ। अभी हमने निकाला था ना पी आर बटे पी एफ। पी आर का मान कितना है 2.56 और पी एफ का मान कितना है 0.36। तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव आराम से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 बटे 36। ठीक है, काट दीजिए, 4 9 36 और 4 छक 24 और 1 25, यानी 4 चौक 16। ये भी आ गया 64 बटे 9 आ गया। देखो ये 64 बटे 9 आया, ये भी 64 बटे 9 आया है। तो बोल देंगे चूँकि पी क्यू बटे पी ई बराबर आ गया है पी आर बटे पी एफ के, है ना। इसलिए ई एफ और क्यू आर क्या हैं, समांतर हैं। बात आई समझ में। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तीसरे वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हैं तब सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसने कहा है कि एल एम यानी एल एम किसके समांतर है, सी बी के, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, और एल एन समांतर सी डी, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, यानी ये वाली रेखा इस वाली भुजा के समांतर है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डी सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग बारी बारी से उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर बी सी है, एल एम समांतर बी सी। ठीक है, तो अभी हम लोग दो प्रश्न तो करके ही आए हैं। उससे पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था बीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। क्या कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तब वो रेखा बाकी बची दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। यानी अगर एल एम सी बी के समांतर है, एल एम क्या है, सी बी के समांतर है, तो ये क्या करेगा, इस वाली रेखा ए बी को और इस वाली रेखा ए सी को बराबर अनुपात में बांट देगा। इसको मैं अलग बना देता हूँ समझने के लिए, आपके इस त्रिभुज को मैंने अलग बना दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा आपका यम और ये हो जाएगा आपका यल। तो अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे यल सी। ठीक है, तो देखो तब क्या होगा, ए एम बटे एम बी, तो ए एम बटे में एम बी या बी एम जो भी लिख दीजिए बराबर ए एल बटे क्या, यल सी, ए एल बटे एल सी। भाई कुछ नहीं किया, जो हम लोग थ्योरम जानते, जो हम लोग प्रमेय जानते, उसी का हमने उपयोग कर लिया। अगर ये इसके समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने समझ लिया इसे। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा कैसे हुआ, ये बीपीटी से हुआ, यानी आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। ठीक है, और अब की बार इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं ए डी सी की। त्रिभुज ए डी सी में क्या है, एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी। तब क्या होगा, तब देखो ध्यान से, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो क्या करेगी, ये वाली रेखा ए डी को और ए सी को बराबर अनुपात में बांट देगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, ए डी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एल। तो क्या होगा, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर क्या होगा, ए एल बटे में क्या, यल सी। यही तो आएगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और ये भी कैसे हुआ है, बीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। ठीक है, बीपीटी से। अब देखो समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं, तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। आप बोल दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में एन डी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको ये नहीं सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो ध्यान से देखो, ऊपर ए एम है, यहाँ भी ऊपर ए एम है, यहाँ ऊपर ए एन है, यहाँ भी ऊपर ए एन है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो आ चुका है, नीचे वाले हिस्से को हमें परिवर्तित करना है, नहीं बदलना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, आप एक काम करो, पहले आप इसे पलट दो। तो पलटोगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन कितना, ए एम। इसको ऊपर कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर आपने इधर पलटा तो इधर भी पलट जाएगा। ये हो गया एन डी बटे में क्या, ए एन। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा एम बी बटे में ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बटे में ए एन प्लस 1। दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया। ठीक, अब क्या होगा, इसका एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बटे में ए एम, यही तो आएगा, बराबर इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन में कितना ए एन। ठीक है, अब देखो देखो एम बी प्लस ए एम, तो एम बी में जब ए एम को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी ही तो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन कितना ए एम हो गया। बात समझ में आई भाई, जब आप इसमें इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और यहाँ पर देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, यानी इसमें जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन कितना ए एन। और आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि एम बी प्लस ए एम बराबर ए बी है और एन डी प्लस ए एन बराबर क्या है, ए डी है। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए एम है बटे ए बी है, यहाँ पर ए एन है बटे ए डी है, लेकिन यहाँ पर ए बी ऊपर है, ए एम नीचे है और ए डी ऊपर है, ए एन नीचे है। तो फिर से वही काम करते हैं भाई, शुरू में मैंने पलटा था ना, तो अब इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पर पलट दिए थे तो अब सीधा कर दो, तो ये हो जाएगा ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि यदि डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई हो तब सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डी ई और ए सी समांतर हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखो डी ई कहाँ पर है, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो डी ई किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ और था, आपका फायदा हो जाएगा। देखो एक सिंपल सा त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसमें ये वाली रेखा इस वाली भुजा के समांतर है। तो अगर ऐसा कुछ है कि एक रेखा त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है तो रेखा क्या करती है, बाकी बचे दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। मतलब डी ई क्या करेगा, ए बी और बी सी को बराबर अनुपात में बांट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, बी ए सी की। तो बोलेंगे त्रिभुज बी ए सी में डी ई समांतर ए सी, ये हमें दिया है। ठीक है, तब क्या होगा, तब सिंपल सी बात है भाई, अगर ये रेखा इस वाली भुजा के समांतर है तो बाकी बचे दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखो डी बी बटे डी ए यानी ए डी। देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो ए डी बटे डी बी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डी बी बटे डी ए बराबर। अच्छा, अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो यहीं से शुरू करना है, नहीं कि आपने ऐसे कह दिया कि डी बी बटे डी ए बराबर ई सी बटे बी, ऐसे नहीं, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो डी बी बटे ए डी हो गया, बराबर क्या होगा, बी ई बटे ई सी। क्या होगा, बी ई बटे ई सी। बात आई समझ में। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ कह दीजिए कैसे हुआ ये, बीपीटी थ्योरम से हो गया, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हो गया। ठीक है, और अब फिर से अपने वापस जो हमारा मेन फिगर था उस पर चलते हैं। यहाँ पर एफ था और ये ऐसे था। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमने पूरा कर लिया। अब इस वाले की बात करते हैं कि डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। तो डी एफ, ये डी एफ हो गया और ये हो गया आपका ए ई। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अब की बार इस वाली चीज़ को आप भूल जाइए, लो जी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब बोलेंगे त्रिभुज बी ए ई में
क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर किसके हैं, ए ई के, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तब क्या होगा, ध्यान से देखो, बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर क्या होगा, बी एफ बटे क्या, एफ ई। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और यहाँ भी आप लिख दीजिए, कैसे हो गया ये, बी पी टी से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वापस अपना मेन फिगर बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। देखो समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में डी वी बटे ए डी है, समीकरण 2 में भी डी वी बटे ए डी है। आप इसको चाहे डी वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष के बराबर होगा। आप बोल देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, बी ई बटे में ई सी बराबर बी एफ बटे में एफ ई। आप चाहो तो इसको पहले, इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा बी एफ बटे में क्या, एफ ई बराबर बी ई बटे में क्या, ई सी। यही आपको सिद्ध करना था, मिला लो। 5वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि यदि डी ई ओ क्यू के समांतर हो, डी एफ ओ आर के समांतर हो, तब सिद्ध कीजिए ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। तो ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगा, ये हो गया आपका ई एफ और ये हो गया आपका क्यू आर। ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगा, जब हम लोग इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ले आएंगे, तो हम कह देंगे कि ई एफ क्या है, क्यू आर के समांतर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें बेसिकली लाना क्या है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, देखो, जब ई एफ समांतर क्यू आर होता, अगर हमें ये दिया होता तो हम लोग ये लाते और कह देते कि ये कौन सा थ्योरम है, बी पी टी, यानी आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय है, ठीक है। हमें अगर ये दिया गया हो, ये लाना हो, अगर हमें ये दिया गया हो, ये लाना हो, मतलब इसका उल्टा करना हो, तब इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो कहने का कुल मतलब है यहाँ पर कि हमें ये लाना है, ये लाना है। अगर हम ये ले आते हैं तो हम कह देंगे कि ये दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बीपीटी थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो अब करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखो उसने कहा है डी ई ओ क्यू के समांतर है, तो डी ई यहाँ पर है और ओ क्यू यहाँ पर है, ये वाला इस वाले के समांतर है। तो हम लोग कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, पी क्यू ओ की। तो बना लेते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं, यहाँ पर बना लिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया O और ये हो गया DE। तो अगर ये इसके समांतर है तो ये क्या करेगा, PQ और PO को बराबर अनुपात में बांट देगा, मतलब PE बटे EQ बराबर PD बटे DO हो जाएगा। तो हम बोलेंगे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में क्या है, DE समांतर OQ, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तब BPT से, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो PE बटे EQ, PE बटे में क्या EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाला क्या कहा है, DF समांतर है OR के, DF यहाँ पर है, देखो ये DF हो गया, ये OR हो गया। तो अब हम लोग कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, PRO की। तो कर लेते हैं, देखो ये हो गया R, ये हो गया O, और देखो ध्यान से ये है आपका DF। अब हम लोग PRO इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया DF और ये हो गया OR, ठीक है। तो अगर DF
ओ आर के समांतर है तो क्या होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे और त्रिभुज कौन सा, पी आर ओ में, पी आर ओ में डी एफ समांतर ओ आर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, तब आप बोलोगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को, दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बाएं पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आर। और ध्यान से देखो हमें यही तो लाना था, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये आ गया। बोलेंगे त्रिभुज अतः त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं कौन सी, पी क्यू और पी आर समानुपातिक हैं, मतलब समान अनुपात में है। भाई पी क्यू और पी आर क्या है, समान अनुपात में है, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। तब हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसलिए ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। भाई अगर पी क्यू और पी आर ये दोनों समान अनुपात में है तो इसका मतलब कि जो इसकी तीसरी भुजा है क्यू आर वो किसी रेखा के समांतर होगी, और वो कौन सी रेखा है, जो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है, मतलब ई एफ। ठीक है।